नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण विषय सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय जानेंगे। इसकी खोज कब हुई, इसका समय क्या था, इसके प्रमुख नगर कौन कौन से थे और परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से तथ्य सबसे महत्वपूर्ण हैं। आइए शुरुआत करते हैं। इसका सामान्य परिचय एवं पृष्ठभूमि। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय इतिहास की वह प्राचीनतम कड़ियों में से एक है जिसने वैश्विक पटल पर उपमहाद्वीप को एक गौरवशाली सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक पहचान दी। यह सभ्यता मूलतः एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। रेडियो कार्बन डेटिंग प्रणाली के अनुसार इसका परिपक्व चरण 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के मध्य स्वीकार किया गया। भौगोलिक रूप से यह उत्तर में मांडा जम्मू से लेकर दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक विस्तृत त्रिकोणीय विन्यास था। उत्कृष्ट नगर नियोजन एवं वास्तुकला। हड़प्पा सभ्यता एक नगर नियोजन समकालीन सभ्यता से अत्यधिक उन्नत और वैज्ञानिक कसौटी पर खरा उतरने वाला था। नगरों का ग्रिड पैटर्न पर आधारित होना इसकी सर्व प्रमुख विशेषता थी। विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो से प्राप्त यह स्थापत्य का अद्भुत नमूना है। यह संरचना धार्मिक एवं सार्वजनिक स्नान अनुष्ठानों के लिए प्रयुक्त होती थी। इसके फर्श पर पकी ईंटों के ऊपर बटुमेन एवं जिप्सम का लेप लगाया गया था ताकि पानी का रिसाव न हो सके, जो प्राचीन जल इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट उदाहरण है। जल निकासी एवं स्वच्छता प्रबंध। प्रत्येक घर की छोटी नालियां सड़कों के किनारे बनी ढकी हुई मुख्य नालियों में गिरती थी। नालियों के किनारे में पकी ईंटों और मोर्टार का उपयोग किया गया था। निश्चित दूरी पर मैनहोल तथा सोख्ता गड्ढा बनाए गए थे ताकि ठोस कचरा पृथक किया जा सके, जैसे कि आधुनिक नगरीय सीवेज प्रणाली में देखा जा सकता है। पुरातात्विक स्थल एवं विशिष्ट साक्ष्य क्या थे? स्थल एवं नदी। प्रमुख पुरातात्विक साक्ष्य एवं विशेषता। हड़प्पा रावी नदी के किनारे। यहाँ पर 6 कतारों में अन्नागार, 37 कब्रिस्तान एवं श्रमिक आवास के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। यहाँ पर विशाल स्नानागार, कांस्य नर्तकी, सूती कपड़ा, पुरोहित, राजा की मूर्ति। लोथल से क्या मिला है? भोगवा नदी के किनारे यह है। यहाँ से कृत्रिम गोदीवाड़ा, फारस की मोहरे, धान चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा घंगर नदी के किनारे है। यहाँ पे जूते हुए खेतों के साक्ष्य, अग्निकुंड भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन कैसी थी? हड़प्पा समाज मुख्यतः शांतिप्रिय और वाणिज्य प्रधान था। वे कपास उगाने वाले विश्व के प्रथम शिल्पी थे। अंतर्देशीय तथा बाह्य समुद्री व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। कला एवं मोहरे एवं लिपि कैसी थी? हड़प्पाई मोहरे मुख्यतः सेल खड़ी से निर्मित वर्गाकार आकृति की होती थी, जिस पर कुबड़ वाले बैल या एक श्रृंगी पशु का चित्र भाव चित्रात्मक लिपि अंकित होती थी। लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। इसकी शैली ब्रूस्ट्रो पैटर्न है। इसकी रिलेटिव कुछ अभ्यास प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सभी हड़प्पाई नगरों के घरों के मुख्य द्वार मुख्य सड़कों की ओर खुलती थी। दूसरा, नगरों को ग्रिड पद्धति पर बसाया गया था, जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इसका सही उत्तर होगा बी। नगरों को ग्रिड पद्धति पर बसाया गया था तथा सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। दूसरा क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार के संदर्भ में तकनीकी विशेषता का कौन सा प्रमाण मिलता है? ए,
इसके फर्श पर जल रिसाव रोकने के लिए बिटुमेन, चारकोल और जिप्सम का लेप किया गया था। बी, यह केवल पश्चिमी दुर्ग से बाहर सामान्य जनता के दैनिक उपयोग के लिए बसाया गया था। सी, स्नानागार में पानी की आपूर्ति सीधे सिंधु नदी से 12मासी नहर द्वारा होती थी। डी, इसमें उतरने के लिए केवल पूर्व और पश्चिम दिशाओं में सीढ़ियां बनी हुई थी। इसका सही उत्तर होगा ए, इसके फर्श पर जल रिसाव रोकने के लिए बिटुमेन, चारकोल और जिप्सम का लेप किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहला लोथल, लोथल से क्या मिला है? लोथल कहाँ है? गोदीवाड़ा में। कालीबंगा, कालीबंगा से क्या मिला है? जूते हुए खेत। सी, धोलावीरा, धोलावीरा से क्या मिला है? ए, उन्नत जल प्रबंध प्रणाली। डी, बनवाली से क्या मिला है? मिट्टी का खिलौना हल। इसका सही उत्तर होगा ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र के लिए मेहुला शब्द का प्रयोग किया जाता था। ये सही है। सी, हड़प्पा वासी विश्व में कपास का उत्पादन करने वाला सबसे प्रथम शिल्पी थे। ये भी सही है। डी, तौल के लिए प्रयुक्त चट पत्थर के बाट मुख्य रूप से घनाकार आकृति के होते थे। ये भी सही है। बचा हमारा बी, आंतरिक और विदेशी व्यापार मुख्य रूप से सोने और चांदी के सिक्के माध्यम से होता है। ये आंसर हमारा गलत है। 5वां, सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक दृष्टिकोण और आधुनिक भारतीय संस्कृति में उसकी निरंतरता के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हड़प्पा सभ्यता में कहीं भी मंदिर का भव्य सार्वजनिक पूजा स्थलों के अवशेष नहीं मिले। बी, आधुनिक हिंदू धर्म में प्रचलित पशुपति शिव, मातृ देवी और पीपल वृक्ष की पूजा की जड़ें हड़प्पा संस्कृति में देखी जा सकती है। इसका सही उत्तर होगा 1 और 2 दोनों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में आप बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।